के महीने में बारिशों का दौर जारी होता है। लगातार मंडियों में जो सब्जियों के भाव है वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए होते हैं, क्योंकि पिछली जितनी भी सब्जियां लगी हुई होती है वो ख़त्म होने की कगार पे या ख़त्म हो चुकी होती है। दोस्तों, जिन भी किसान भाइयों के पास खेत खाली पड़े हुए होते हैं उनके पास एक अवसर होता है बढ़िया रुपए कमाने का। कुछ ऐसी फसलें जिनमें बिल्कुल लागत है, बिल्कुल नाम मात्र की कमाई बेहिसाब, और कुछ ऐसी फसलें जिनमें कुछ लागत आप लगाओ, लागत ज़रूर लगेगी, लेकिन पिछले 2-3 सालों से जो ट्रेंड चला रहा है किसानों को लखपति से करोड़पति तक बना दिया है। इस अगस्त महीने में ऐसी बहुत सी फसलें लगाई जाती है जिनमें आप अगस्त महीने में लगाओगे और दिसंबर जनवरी तक आप पैसे कमाओगे। कहीं पे लागत कम होगी तो कहीं पे लागत अगर होगी तो उतना ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को मुनाफा देगी। ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं वो सभी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले जिन भी किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन ऐसी 3 या 4 फसलें जिनमें लागत बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नाम मात्र की लागत, और पेन कॉपी लेके अगर आप बैठोगे, आप बढ़िया बुद्धि से उस फसल के हिसाब लगाओगे, पर डे की इनकम लगाओगे, तो सभी फसलें जिनमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से लागत आती, उन फसलों को दूर बैठा देती है वो फसलें। तो ऐसी कौन सी फसल हैं? विशेषकर वो किसान भाई जो खेती को अपना करियर बनाना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम खेती कर रहे हैं, वो पालक फसल लगाएं। अगस्त के महीने में, अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आप पालक फसल लगाइए। ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पे पानी का भराव ना हो। अगर आप 1 एकड़ में तीसरा, चौथा या 5वें हिस्से में पालक लगा लेते हो और पालक को कंटिन्यू आप देते हो, क्योंकि अगस्त महीने में आप लगाओगे, पालक है वो 20 दिन में आपका हार्वेस्टिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगा, और इन दिनों में पालक के रेट हैं वो 20 से 25 रुपये किलो आराम से मिल जाते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर पालक 10 रुपये किलो भी कंटिन्यू बिके 2 महीने या 3 महीने, तो आप एक जो 2 फीट बाई 2 फीट का जो एरिया है जहां से आप 1 किलो पालक निकालते हो और उसकी आप 10 बार भी हार्वेस्टिंग कर चुके हुए होते हो, और 10 रुपये किलो भी आपका जो बाज़ार मूल्य आपको मिला है, एक एवरेज, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, तो भी 100 रुपये किलो का वही एरिया बन जाता है। अगर ये हिसाब आप लगाओगे तो पालक जितनी इनकम किसी भी फसल में नहीं है, तो आप पालक फसल लगा सकते हो इस महीने में। दूसरी फसल चौलाई लगाओ आप। चौलाई है वो भी सेम पालक वाला प्रोसेस होता है। चौलाई के बाज़ार रेट हैं वो पालक से कहीं ज़्यादा होते हैं, क्योंकि चौलाई लगाने वाले किसान हैं वो बहुत कम मिलेंगे आप लोगों को। अब चौलाई की भी वही सेम प्रोसेस होता है दोस्तों, जिस तरह से अपन पालक लगाते हैं वही आप कटिंग करते चलो। जहाँ पे आप पालक को 10 बार काटोगे तो चौलाई भी लगभग 3 से 4 बार आप लोगों को हार्वेस्टिंग दे देगी, लेकिन रेट है वो आप लोगों को बराबर मिलते रहेंगे। बात करते हैं दोस्तों धनिया की, जहाँ पे धनिया मई, जून, जुलाई बिल्कुल आप लोगों को खेतों में वो जर्मिनेट नहीं हो पाता। इस वक्त हरा धनिया है वो, जहाँ पे ठंडे प्रदेश है जैसे कि हिमाचल प्रदेश, वहाँ से धनिया आ रहा होता है। अभी आप धनिए की फसल को करते हो अपने खेतों में, तो आपके धनिया है वो जर्मिनेट हो जाएगा। इस टाइम पे वो टेम्परेचर हो जाता है, तो आप धनिया लगाइए, बहुत बढ़िया रेट मिलेगा। मैं आप लोगों को शुरू में कुछ ऐसी फसल बता रहा हूँ जिनमें बिल्कुल नाम मात्र खर्च आता है। मैं आप लोगों को बताऊँगा ऐसी फसलें भी जिनमें आप लाखों रुपए कमा सकते हो, लेकिन उनमें खर्च ज़्यादा होता है। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए। दोस्तों, ये जो फसलें हैं ये हर एक आदमी नहीं बताता, और इन फसलों को हर एक आदमी लगाता भी नहीं है किसान, क्योंकि इनको बहुत छोटी फसल समझता है। लेकिन जो बढ़िया बुद्धि से काम लेता है वो इन फसलों को सबसे आगे रखता है, इनको सबसे पहले प्राथमिकता में रखता है, क्योंकि इनमें कुछ खर्च नहीं होता, कुछ भी खर्च नहीं होता इनमें, और जो लगातार इनकी डिमांड बाज़ार में बनी रहती है। बात करते हैं दोस्तों खीरा फसल की। इस वक्त आप खीरा की फसल लगा सकते हो। खीरा जहाँ पे बाज़ारों में इस टाइम पे खीरे की जो आवक है वो ख़त्म हो जाती है, या फिर आ रहे होते हैं तो वो पॉली हाउस या नेट शेड वाले आ रहे होते हैं, तो आप ओपन फील्ड में भी इसको इस वक्त लगा सकते हो। हाँ, इसमें आप लोगों को सावधानी ये रखनी है कि आप बेड या फिर मैड इन पे खीरे का लगाओ, और इसकी जो बेल होगी वो आप
बांस गाड़ कर उसकी बंधाई करके ऊपर चढ़ानी पड़ेगी। अगर आप ये सब काम कर लेते हो तो उसमें एक तो बीमारियां कम आएंगी और जो क्वालिटी है ऊपर चढ़े हुए बेल में से जो खीरा नीचे लटकेगा क्वालिटी बढ़िया बनेगी। और रेट बता देता हूँ मैं आप लोगों को, इस टाइम के जो खीरे लगते हैं उनकी ऑन एवरेज रेट है वो 20 रुपये किलो मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया पैसे बनते हैं खीरे में। अब बात करते हैं दोस्तों अगली फसल की, जहाँ पे अपन ने जून महीने में और जुलाई महीने में मूली फसल आप लोगों को रेकमेंड की थी। तो बहुत से किसानों की कहीं पे ज़्यादा बरसात होने के कारण तो कहीं पे ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण मूली की फसल ख़राब हो चुकी है। मैंने शुरू में बता दिया था कि मूली की फसल में चैलेंज बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अब अगस्त महीने में आप मूली लगाओगे तो डे पर डे चैलेंज से वो कम होते चले जाएंगे और मूली की जो आपकी फसल बाज़ारों में जाएगी बहुत अच्छे रेट लेकर आएंगे। तो अब बात करते हैं अगली फसल की। दोस्तों अगली फसल जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैंने आप लोगों से बताया था कि वीडियो में कहीं पे भी ऐसी फसल मैं बता सकता हूँ जो हर एक जगह आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो वो अगली फसल है सरसों। आप काले सरसों के बीज लीजिए, उसको अपने खेतों में छींटिए और उसको बो दीजिए। आप 1 महीने के बाद जो तना होता है उनको तोड़िए और पत्ती समेत उनको 1-1 किलो या आधा किलो में आप जुट्टियाँ टाइप बना के उन पर रबड़ मार के और बाज़ार में लेके जाइए। आप लोगों को जो रेट मिलेंगे वो लगभग 30 से 40 रुपये किलो मिलेंगे। दोस्तों मैं सरसों वो बोल रहा हूँ जो सब्जी में काम आती है, हरी सब्जी में काम आती है। हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोग अपने मंडियों में जाइए, वहाँ पे रिसर्च कीजिए, ये जानकारी जुटाइए कि आप जो फसल लगा रहे हो उनके वहाँ पे डिमांड कितनी होती है, या फिर मंडियों में अगर ज़्यादा माल आ जाए तो माल की खपत कितनी हो जाती है वहाँ पे। अब बात करते हैं दोस्तों गाजर की। तो आप अगस्त महीने में गाजर भी लगा सकते हो। आप अगस्त महीने के शुरुआती सप्ताह में गाजर लगाओगे तो बहुत बढ़िया रेट आएंगे। दीपावली तक आपकी गाजर है वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं शिमला मिर्च की, गोभी की। आप लोग इस वक्त ये फसल भी लगा सकते हो, लेकिन ये फसल है वो नर्सरी जहाँ पे आप लोगों ने बना रखी होती है वो ट्रांसप्लांट की जाती है, ये डायरेक्ट सीड से नहीं बोई जाती। तो आप ये दोनों फसल भी इस वक्त लगा सकते हो। हाँ तो दोस्तों अब हमारे पास एक कमेंट आ रहा था, मिक्स फार्मिंग, एक ही फसल में आप 2-2 3-3 फसल ले सकते हो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बरसातों का दौर होता है, ओस इस टाइम ज़्यादा आती है। और मैं आप लोगों को बताऊँ तो जहाँ पे आप चाहे छोटे छोटे हिस्से में, खेत के छोटे छोटे हिस्से में फसल कीजिए, लेकिन आप एक सेपरेट फसल एक एरिया में ही कीजिए। उसमें आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा उसका प्रोडक्शन होगा और ज़्यादा अच्छी हेल्दी जो फसल है आपकी तैयार होगी। अब बात करते हैं दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को बताया था सबसे इम्पोर्टेंट फसल जो अगस्त महीने में लगाई जाएगी और जिससे पिछले 2-3 सालों में किसान हैं वो लखपति बन चुके हैं। तो दोस्तों वो फसल है प्याज की फसल। अगस्त महीने में आप या तो आप लोगों ने नर्सरियां तैयार कर रखी होती है या फिर आप लोगों के पास कांदियां होती है, तो ये दोनों मेथड से बोई जाती है। दोस्तों इस पर मैं वैसे विशेष रूप से एक स्पेशल वीडियो बहुत जल्द अपने चैनल पर लेके आने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि प्याज की जो सीरीज़ है वो हमारे चैनल पर कंटिन्यू चलती है। दोस्तों हम बहुत जल्द आप लोगों को अभी कई वीडियो देने वाले हैं, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कहीं कपास फसल के प्रेशर है, कहीं सोयाबीन का प्रेशर है, कहीं सब्जी वर्ग की फसलों का प्रेशर है, तो कहीं प्याज की जो फसल है उसकी बुआई भी चालू हो चुकी है। तो हम आप लोगों को अब बहुत जल्द वीडियो देने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को हमारी बातें अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।